सो ये गाइस वेलकम बैक टू द माय वीडियो द पैनल में आपको फिर से स्वागत है। आज देखिए मेरे पास सैमसंग का टीवी है जिसमें कि इस डिस्प्ले टच करने पे ऐसा आ रहा है, बैकलाइट इसका आ रहा है, डिस्प्ले कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार बंद करके चालू करके दिखाता हूँ आपको। देख सकते हैं लाइट आ रहा है, रेड लाइट, एंड साउंड भी आ रहा है लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा। देख सकते हैं साउंड भी आया लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा। डिस्प्ले पे टैप कर रहे तो फ्लैश हो रहा है। इसका प्रॉब्लम बताता हूँ क्या है। सबसे पहले तो यहाँ का जो टेप है ये ओपन करना है, उसके बाद टीवी को खोल लेनी है। इसमें स्क्रू नहीं लगा एक भी, इसके लिए हम इसको नया तरीके से खोलेंगे। इस साइड ऐसे स्क्रू को डालना है एंड ऐसे इसको प्रेस कर देना है। ऐसा प्रेस करके उठा लेना है एंड ओपन होने के बाद खींच लेना है। अभी देख सकते हैं यहाँ पे एक कॉफ है। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम यहाँ से कॉफ जलने की वजह से आती है। तो देखते हैं पहले कहीं पे जला है क्या। जला हुआ तो नहीं दिख रहा है। इसका हम वोल्टेज लेते हैं। यहाँ पे V1 एंड Vcom वोल्टेज लेते हैं। तो भाई सबसे पहले इसका स्केलर का वोल्टेज चेक करेंगे, यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहा है। एंड उसके बाद हम इसका VGH चेक करेंगे। VGH इसका यहाँ पे है, V ऑन लिखा हुआ है। V ऑन मतलब VGH होता है इसका। देख सकते हैं VGH एक भी वोल्टेज नहीं बन रहा है, मतलब हमारा पैनल जो शॉर्ट है, CKB लाइन हमको कट करना पड़ेगा। एंड देख सकते हैं Vcom वोल्टेज भी एक भी नहीं बन रहे। एक भी वोल्टेज नहीं बन रहा है, सिर्फ फ्यूज का ही 12 वोल्ट बन रहा है। एंड VDD 3.3 बन रहा है। Vcom और VGH वोल्टेज दोनों नहीं बन रहे, तो यहाँ पे कुछ CKB लाइन से इसको हम कट करके देखेंगे। तो इसको ऑफ कर लेते हैं। यहाँ से इसको थोड़ा सा रिमूव कर लेंगे। देख सकते हैं इतना रिमूव किया मैंने। एंड चेक करते हैं वोल्टेज आया कि नहीं। तो इस दोनों साइड उठाने के बाद भी इसमें वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो मतलब ये स्केलर का ये IC गई है। इसके लिए हम दूसरा स्केलर डालेंगे एंड चेक करेंगे। तो डिस्प्ले को ओपन कर लेते हैं एंड दूसरा स्केलर इसमें मार के चेक करते हैं, क्योंकि स्केलर का एक भी वोल्टेज नहीं बन रहा है। दोनों साइड ओपन करने के बाद इधर 28 वोल्ट बनना चाहिए, लेकिन वो नहीं बन रहा है। इसके लिए स्केलर मारेंगे, क्योंकि ये IC रिमूव नहीं होता है एंड इसको वापस लगा नहीं सकते, इसका प्रॉब्लम है। सो गाइस देख सकते हैं ये हमारा है नया स्केलर एंड ये जूना स्केलर। इसको भी हम रिमूव करेंगे एंड ये नया वाला मारेंगे। इसको रिमूव करने के लिए ब्लोअर से रिमूव करेंगे। ये रिमूव कर लिया हमने। एंड अभी ये स्केलर मारेंगे।
सो गाइस इसको चिपकाने के लिए एक टेप आता है जिसको फ्रिज में रखना पड़ता है, ये बाहर नहीं मिलता कहीं पे, कंपनी से डायरेक्ट मंगाना पड़ता है। ये कंपनी सोल्डरिंग टेप है एंड इसका कॉफ भी थोड़ा साफ कर लेंगे ताकि प्रॉपर चिपक जाए। ये सोल्डर टेप है, प्रॉपर इसको क्लीन करेंगे। एंड यहाँ पे इस कैरियर साइड का टेप लेंगे, सो गाइस इसका स्केलर बैठ चुका है, एकदम फिक्स हो गया है, देख सकते हैं ट्रैक टू ट्रैक एकदम मैच हो रहा है। एंड इसको अभी हम मशीन पे लेंगे पंच करने के लिए। ये मशीन हमारा बॉन्डिंग मशीन, इस पर पंच करेंगे। था देख सकते हैं अभी प्रॉपर आ रहा है इसका डिस्प्ले, कहीं पे भी लाइन कुछ नहीं है, एकदम क्लियर डिस्प्ले हो गया। ओरिजिनल काम किया है इसका, नहीं तो बहुत लोग रहते हैं इसका सिक्के वगैरह कट करके यहाँ पे लाइन आ जाता है। देख सकते हैं ओरिजिनल एकदम हुआ है, कहीं पे भी लाइन नहीं, कुछ नहीं, एकदम क्लियर है।